बाइनांस के ऊपर पाई कब लिस्ट होगा? क्या पाई को बाइनांस के ऊपर लिस्ट करने की तैयारी हो चुकी है या फिर पाई की कोर टीम कुछ ऐसा करने जा रही है कि बाइनांस खुद चल के आए पाई के पास कि भैया आओ ना हम इसको लिस्ट कर लेते हैं। बड़ी मजे की वीडियो है। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जनाब अली प्रूफ के साथ सारी बातें शेयर करूँगा कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। पाई को लिस्ट करने की तैयारी हो चुकी है। बाइनांस खुद चाहता है कि पाई लिस्ट हो या पाई ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए हैं, कुछ ऐसे कांड कर दिए हैं कि अब सिचुएशन टोटली चेंज हो गई है। आप कहेंगे सर बाइनांस पे लिस्टिंग की बात करते हैं, पाई के कारनामों की बात करते हैं, पाई की प्राइस भी तो देखिए ना भैया, ये आपके सामने 0.6 पे आ चुकी है। मैं तो पहले से कहता हूँ कि जब आप पाई को प्राइस के हवाले से देखना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पाई को गलत समझते हैं। आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि जिस कॉइन में सर्कुलेटिंग सप्लाई डेली के हिसाब से 10-20 मिलियन की बढ़ रही हो, उसका ओवर सोल्ड होना तो बनता है। छोटी सी एग्जांपल भी साथ ले लीजिए। कल इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो यहाँ पे तकरीबन 94 मिलियन था और अभी आपको 196 मिलियन नज़र आ रहा है। मतलब प्राइस डाउन होने की वजह से यहाँ पे ओवर सोल्ड हो चुकी है। तो देखते जाइएगा कि बाइनांस की तैयारी का लोचा कहाँ तक पहुँचा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि पाई आपके सामने OKX पे लिस्ट हो चुकी है, बिटगेट पे लिस्ट हो चुकी है, MEXC पे लिस्ट हो चुकी है, Get.io पे लिस्ट हो चुकी है और रही सही कसर अब क्राकेन के ऊपर भी लिस्ट होके आ चुकी है। और ये आपको पता है कि वीडियोस में मैंने बता दिया था, दूसरे चैनल पे जिस पे आजकल वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा। तो भैया क्राकेन एक वाहद वो एक्सचेंज है जो फुली फंक्शनल है अमेरिका में। बिटगेट अमेरिका में फंक्शनल नहीं है, OKX अमेरिका में फंक्शनल नहीं है, MEXC उस लेवल की अमेरिका में काम नहीं कर रही जिस लेवल की क्राकेन प्रो काम कर रही है। तो भैया यहाँ पे अगर बाइनांस पे लिस्ट हो भी जाए, अंदर की बात आपको बता देता हूँ, बाइनांस आपके अमेरिका में उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से आपका क्राकेन एक्टिव है। नहीं यकीन आएगा आपको, चलिए आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा क्लिक करता हूँ मैं एक्सचेंजेस के ऊपर। आपके सामने मैंने एक्सचेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया, बाइनांस के ऊपर आ जाते हैं और बाइनांस के ऊपर क्लिक करने से दोस्तों ज़रा देखिएगा आपके पास कौन सा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। बाइनांस रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ में अंडर द बाइनांस टर्म ऑफ यूज़ रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब है अमेरिका जी, USA जी। तो इसका मतलब है लिस्ट हो भी जाए तो अमेरिका में जो यहाँ पे लोग ख़रीदना चाहते हैं वो बाइनांस से नहीं ख़रीदेंगे। हाँ, एक फ़ायदा हो सकता है कि बाइनांस पे लिस्ट होने से इसकी जो ट्रस्ट का लेवल है वो बढ़ जाएगा, बाकी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ट्रस्ट का लेवल बढ़ने से लाजमी बात है इसकी प्राइस में इजाफा होगा। लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है ये भी तो आपको देखना चाहिए। अब बैकएंड पे जनाब आपके पास पाई के लिस्ट होने के साथ साथ यहाँ पे पाई की कोर टीम ने हिंट दिया है कि जनाब हम यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड यहाँ सोर्स कोड दे रहे हैं और इसके साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स भी दे रहे हैं, यूटिलिटी प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, DeFi टूल्स भी दे रहे हैं, KYC को अब उन्होंने आसान कर दिया है, वॉलेट का माइग्रेशन भी पहले से ओपन हो चुका है, पाई की पेमेंट्स भी आ चुकी हैं जिसमें आपने देखा होगा कि जिप्टो सबसे ज़्यादा अहम है। और उसके बाद वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट पाई इज प्रिपेयरिंग फॉर द मेजर रिवील्स कंसेंसस 2025 जो पिछले दिनों आपके कनाडा में हुआ है ना। कनाडा में जो डॉक्टर निकोलस ने स्पीच की है, उस स्पीच के बाद तो दुनिया ही बदल गई है। नहीं समझ आई आपको?
ट्रंप जी ने जो USD1 निकाला था उसका क्या किया? अरे भैया USD1 निकालने का मतलब यही था कि अब इसको कनेक्ट कर दो पाई के साथ, जो USD1 में है, जिसका पैसा USD1 में पड़ा हुआ है, वो भी जब तक पाई को सलाम नहीं ठोकेंगे ना तब तक वो क्रिप्टो की दुनिया में नहीं जा सकते। यहाँ पे कहते हैं कि बाइनांस हैज ऑलवेज प्रायोरिटाइज कॉइन्स विद। बाइनांस जो है वो किसी भी कॉइन को प्रायोरिटाइज कैसे करता है, कैसे उसको दूसरों पे अहमियत देता है, कहते हैं कि ये दूसरों से बेहतर है, उसका रियल यूज़ है कि नहीं है? भैया पाई का तो रियल यूज़ है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, पाई से स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी किसी की भी नहीं है, इवन कि बिटकॉइन की भी नहीं है। यूनिक इकोसिस्टम वैल्यू है, भैया बिल्कुल है। पाई नेटवर्क चेक्स एवरी बॉक्स, देखो नीचे उन्होंने वही कह दिया कि ये सारी कंडीशंस पूरी करते हैं, और नीचे वो ये भी कहते हैं कि भैया अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हैं तो फिर लिस्टिंग क्यों नहीं हो रही? भैया मैं तो ये भी कहता हूँ कि अंदर खाते सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। अब पाई वो नहीं रहा जो पहले था, पाई पहले से बहुत मजबूत हो चुका है। आप कहेंगे सर मजबूत होता तो आज हमारा पाई 0.6 पे चला फिरता, आज हमारा पाई इस तरह से परेशान होता, आज ओवरसोल्ड को झील रहा होता। यही तो मैं कहता हूँ कि पाई को प्राइस के हवाले से मत देखो, पाई को विजन के हवाले से देखो। डॉक्टर निकोलस ने भी तो यही कहा था कि पाई आपका ट्रस्ट कायम करने के लिए आया है, ना कि पाई यहाँ पे आपको सिर्फ फेक वैल्यू देने आया है। भैया ऐसा कोई बात नहीं है, पाई को वैल्यू बढ़ाना भी आता है और पाई को ट्रस्ट जमाना भी आता है। जिस तरह दोस्तों आपके सामने MPP कॉइन ने मार्केट में हंगामा बर्बाद कर दिया है ना, ये देखिएगा आपके सामने। जनाब मज़े की बात क्या है कि हमारे पास थोड़े से लोग थे, 10 लोग थे, 10 लोगों ने एक ही झटके में यहाँ पे 98% जो है वो कॉइन अपने पास रख लिए, और बाकी दुनिया परेशान है कि इन लोगों ने ले लिया, हमारा क्या बनेगा? अरे भैया आपका जो बनेगा वो देखते रहना। लेकिन यहाँ पे लोग तो अपना कोटा पूरा कर चुके। अब लोगों को पता है कि हमारे पास जो है वो हमारे MPP कॉइन आराम से आ चुके हैं। जैसे प्राइस ऊपर जाती जाएगी हम भी आराम से बेच सकते हैं। तो सोचो, जिस अल्लाह के बंदे ने 180 मिलियन MPP कॉइन पकड़ लिए हैं, उसको अगर यहाँ पे 0.01 का भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, चलिए आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके सामने, यहाँ मैं दोस्तों कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। कैलकुलेटर को मैंने ओपन कर लिया। अब ये मैंने लिखा 180, ठीक है, 180 के साथ मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे 60, ठीक है, ये लीजिए 60 लग गए, और इसको ज़रब देते हैं 0.01 के साथ। अब देखना यहाँ पे, ओहो, एक झटके में कितना फ़ायदा है, आहा, $1.8 मिलियन का। सोचो फ़ायदा कमाने वाले कितना कमाते हैं, लेकिन वो क्या है ना, ये तो वही करेगा जिसको यहाँ पे समझ है, जिसको भरोसा है। तो भैया मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके साथ जेन्युइन चीज़ें शेयर करूँ। किसी लगी वीडियो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल नया है इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।